दोस्तों, जब किसी क्रिमिनल को मौत की सजा दी जाती है तब ये तय हो जाता है कि उसका मरना निश्चित है। जहां उसकी मौत की तारीख आने से पहले ही उसकी सांसें तेज होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में क्रिमिनल के दिमाग में अपने जिंदा बचने की उम्मीद को छोड़कर बाकी हर तरह के विचार आने लगते हैं। लेकिन जब कोई क्रिमिनल एक बार नहीं बल्कि 3 बार फांसी की सजा देने के बाद भी ना मरे तो ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है। ठीक ऐसा ही जॉन ली नाम के एक शख्स के साथ हुआ। दोस्तों, आज के हिडन मिस्ट्रीज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही एक क्रिमिनल के बारे में जिसे एक बार नहीं बल्कि 3 बार फांसी की सजा दी गई। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जॉन ली एक ऐसा शख्स है जिसे ब्रिटिश कानून भी नहीं मार पाया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? ये समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि पहले के समय में किस प्रकार सजा दी जाती थी। दोस्तों, पहले के समय में क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए या तो उनको जला दिया जाता था या फिर उनके बॉडी पार्ट्स को काट दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इंसान को सजा देने के कानून में थोड़ी दया की गई, जिसके चलते इंसान का गला दबाने से लेकर ऊंचाई से नीचे गिरा देने के कानून भी अपनाए गए। इस तरह के मेथड को स्टैंडर्ड ड्रॉप कहा जाता था। पर इसी तरह के कई तरीके आजमाने के बाद 1872 में एक नया तरीका इन्वेंट किया गया, जहां पर क्रिमिनल के गले से एक रस्सी बांधकर उसे एक दरवाजे पर खड़ा किया जाता था। जैसे ही नीचे बना हुआ दरवाजा खुलेगा, आरोपी सीधा रस्सी से लटक जाएगा, जिसके चलते गला दबने से उसकी मौत हो जाएगी। और यह तरीका आज तक आजमाया जाता है। भारत में भी अगर किसी क्रिमिनल को कानूनी तौर पर मौत दी जाती है तो इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, 15 नवंबर 1884 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जॉन ली को एक महिला के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। हालांकि जॉन ली खुद को शुरू से बेकसूर बता रहे थे, मगर पुलिस को इनके पास से कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे साबित होता था कि कत्ल इन्होंने ही किया है। जिस महिला का कत्ल हुआ था वह एक बड़े ही अमीर खानदान की लड़की थी, जिसके आसपास कई सारे नौकर चाकर काम करते थे और जॉन ली भी उन्हीं काम करने वालों में से एक था। उसके कुछ समय बाद जॉन ली ने वहां से नौकरी छोड़ दी और नेवी ज्वाइन कर ली। लेकिन चोरी के इल्जाम में अरेस्ट होने के बाद इन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। उसके बाद जब जॉन जेल से छूटकर बाहर आए तब वापस उन्होंने उसी महिला के पास काम करना शुरू कर दिया। जॉन को अपने पास काम करने के लिए रखना उस महिला की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके कुछ समय बाद उस महिला की अचानक मौत हो गई और मौकाए वारदात पर और कोई नहीं बल्कि जॉन ही पाए गए और इसी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जब पूछताछ के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया तब उनके हाथ पर एक कट मिला जो उनके मुजरिम होने का सबूत दे रहा था। एक तरफ जहां पुलिस को जॉन के अलावा किसी और के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, वहीं दूसरी तरफ जॉन बार बार अपनी बेगुनाही बता रहे थे। मौकाए वारदात पर मिले सबूत और किसी और के खिलाफ कोई और गवाह ना होने पर ब्रिटिश सरकार ने ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए जॉन को ही दोषी ठहराया और मुजरिम के खिलाफ केस शुरू कर दिया, जहां पर कोर्ट ने भी उन्हें मुजरिम ही ठहराया और जॉन ली को मौत की सजा सुना दी गई। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी जॉन ली बार बार यही कहते रहे कि मैंने कुछ नहीं किया है और अगर दुनिया में कहीं भी भगवान है तो मुझे बचाने जरूर आएंगे, क्योंकि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और उन्हें पता है कि मैं बेकसूर हूँ। 23 फरवरी 1885 यह वही दिन था जब जॉन ली को फांसी दी जानी थी। जॉन के दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी, मगर उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि कानून की यह फांसी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दोस्तों, जॉन को फांसी देने से पहले हर एक चीज को पूरी तरह से चेक किया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर चीज सही से काम कर रही है या नहीं। उसके बाद जॉन को फांसी देने के लिए उसके सेल से बाहर लाया गया, उसके गले पर रस्सी बांधी गई और उसके चेहरे को पूरी तरह ढक दिया गया। उसके बाद जैसे ही फंदे के दरवाजों को खोलने के लिए हैंडल दबाया गया, दरवाजे खुले ही नहीं। उसके बाद कई बार उस हैंडल को ऊपर नीचे करके दरवाजे खोलने की कोशिश की गई, लेकिन पूरा दिन दरवाजे खुले ही नहीं। उसके बाद जॉन की फांसी की तारीख को अगले दिन पर तय किया गया। जब दूसरे दिन जॉन को सजा देने के लिए उस जगह लाया गया तो उस दिन फिर दरवाजे नहीं खुले और ऐसा ही लगातार 3 दिन तक चलता रहा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वह दरवाजे तीनों दिन में एक बार भी नहीं खुले। वह दरवाजा सिर्फ तब नहीं खुलता था जब जॉन को सजा देने के लिए उस पर खड़ा किया जाता था। उसके अलावा तो दरवाजे हर बार सही से काम करते थे। ऐसा होने पर इस केस को कोर्ट में ले जाया गया, जहां हर चीज की फिर से तहकीकात की गई। आखिर ऐसा हो कैसे रहा था?
क्योंकि एक इंसान का फांसी की सजा से 3 बार बच निकलना इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद इस केस को हायर अथॉरिटी तक ले जाया गया, जहां इसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की गई कि ये फांसी की सजा 3 बार कैसे रुक गई। जब पूरी तहकीकात की गई तब पता चला कि एक लोहे के टुकड़े से यह दरवाजा जाम हो जाता था। वह लोहे का टुकड़ा हर बार जॉन ली के दरवाजे पर खड़े होने से दरवाजे को जाम कर देता था। जॉन ली की कही बात अब सच हो गई थी, जहां उसने पहले ही ये कह दिया था कि अगर उसने कुछ नहीं किया है तो उसे सजा नहीं हो सकती। जब कोर्ट को यह पता चला कि जॉन एक बार नहीं बल्कि 3 बार सजा से बच गया है, तो जज ने इस बात को पूरी तरह से समझा कि जब जब जॉन को फांसी के लिए ले जाया गया होगा तब वे हर पल मरे होंगे, यह सोचकर कि अगले ही पल उनकी मौत होने वाली है और जॉन की सजा के लिए इतना काफी है। और आखिर जिस इंसान ने 3 बार मौत को हरा दिया हो उसे छोड़ देना ही सही फैसला है। और फिर इसी वजह से जॉन को भी छोड़ दिया गया। लेकिन जेल से निकलने के बाद जॉन कहां गए ये कोई नहीं जानता। कई लोगों का कहना है कि जॉन अपनी फैमिली को छोड़कर लंदन शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद 1945 में इनके मौत की खबर आई। जिस इंसान ने 3 बार मौत को हराया, अब उसने खुद ही 80 साल की उम्र में मौत को गले लगा लिया था। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।